हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही लेजिट है, क्योंकि हमारे साथ क्राइम तभी होता है जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं होती या हम ऑब्जर्व करते नहीं हैं, हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, आपका जितना ही ज़रूरी है कि आपको अपने कानूनी हक पता हो, आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस हो, उतना ही ज़रूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशन हो, आप एक चीज़ के पैटर्न को समझ सके, ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्विंग स्किल्स ही आपके साथ होने वाले कोई क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि क्राइम होगा ही नहीं, बट हाँ, हो सकता है कि आपको वक्त मिल जाए उसके लिए एक्शन लेने के लिए, वो आपके साथ घटित हो उससे पहले आप उसे समझ सके और आप उसके लिए एक एक्यूरेट, एक एप्रोप्रिएट एक्शन को ले सके। सो बिल्कुल, चाहे मेल हो चाहे ही फीमेल हो, आप सबको अपने लीगल राइट्स अच्छे से पता होने चाहिए। अवेयरनेस इज समथिंग इंडीड, आई एम रिपीटिंग अगैन एंड अगेन, बट येस, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सो आई डोंट टू गेट इन टू डिबेट फॉर बीइंग फेमिनिस्टिक और एंटी फेमिनिस्टिक, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ सभी के लिए है, सभी को सपोर्ट करता है। एट टाइम्स हमें लगता है कि हाँ, वो थोड़ा सा फीमेल फेवरेबल है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम ऑन इन कंपैरिजन बात करें तो हाँ, औरतों के साथ ज़्यादा क्राइम होते हैं, अक्सर वही एक ऑफेंस का शिकार बनती हैं। ठीक है, सो हाँ, मैं अभी और कुछ नहीं बोलूँगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ठीक है, देखिए, अगर सबसे पहले किसी भी महिला को लगे कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करा जा रहा है, उसे अब आप सबसे बड़ी बात आती है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। देखिए, सिर्फ मार पीटना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। अगर आपको मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आपको खाने के लिए प्रॉपर फूडेज नहीं मिल रहा तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आपको मेंटली आपको मेंटली हिरास करा जा रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस की सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं है, ये बहुत वाइड टर्म है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी भी तरह की आपके साथ गलत चीज़ हो रही है, मार पिटाई हो रही है, या आपको मेंटली डिप्रेस करा जा रहा है, या आपको बहुत ही गलत वर्ड से पुकारा जा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हार्म करा जा रहा है, तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में है। ठीक है, एक पत्नी का हक बनता है कि वो अपने पति से अपने गुजारे के लिए खर्चा मांग सके, और अगर उसका पति उसे गुजारे के लिए उतने पैसे भी नहीं देता, और तो वो कमाता है तब भी नहीं देता, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ये डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा। आपका हक है, हर बीवी का ये हक है कि अगर उसका हस्बैंड साउंड माइंड है, वो फिज़िकली एकदम परफेक्ट है, वो अर्न करता है, वो कमाता है, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे अपने महीने का खर्चा ले सके, अपने रूटीन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खाने पीने के, महीने के अपने थोड़े बहुत और जो भी चीज़ें होती है, मैं वो नहीं कह रही, बट ये आपका हक है। ठीक है, और अगर आपका हस्बैंड आपको वो आपके महीने के गुजारे का खर्चा भी नहीं देता है और आपको टॉर्चर करता है पैसे मांगने पे, या आपको नीचा दिखाया जाता है, या आप पे ताने कसते जाते हैं, तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होता है और आप इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारी महिलाओं को कानूनी हक दिया गया है। ठीक है, अगर आपके घर वाले या आपके ससुराल वाले आपको खाने का नहीं देते, मतलब आपको खाने नहीं देते आराम से, या आपको खाने के वक्त बहुत ही इलिसिट तरीके से ट्रीट करा जाता है, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बुलाया जाता है, या ऐसा कुछ भी जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंचे, तो वो सब भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस में ही काउंट होगा। उसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो मतलब डायरेक्टली दे वॉन्ट एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट यू, मतलब आपको मैनिपुलेट करा जा रहा है, आपके साथ कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, आपको मेंटली आपके साथ खेला जा रहा है, या दिमागी तौर से आपको डिसेबल करा जा रहा है, काइंड ऑफ, कि आप अपने सोचने समझने की क्षमता ही खो देते। तो इस चीज़ को समझिए और इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। ठीक है, अगली बात, ये एक टिप थी। आगे बढ़ते हैं। कभी भी आपको लगे कि आपका पति आपसे मार पिटाई कर रहा है
और आपने पुलिस को फ़ोन करा और पुलिस भी नहीं आई या आई समझा समझू के चली गई, कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिया, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी। एट टाइम्स ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होता है या पुलिस ऐसा ही करती है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, बट एट टाइम्स ऐसा हो जाता है। सो व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो, तो उस केस में सभी महिलाओं के लिए एक वीमेन हेल्पलाइन नंबर है ऑल ओवर इंडिया। आप उस नंबर पर डायल करिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी, ठीक है। और वो नंबर अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं एक जगह पे 1091। ये ऑल ओवर इंडिया नंबर अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया ये नंबर चलता है, ठीक है। 1091 आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये वीमेन हेल्पलाइन नंबर है। इन्हें आप बता सकते हैं कि क्या आपके साथ दिक्कत हो रही है, तो वो आपके पास पहुंच जाएंगे। आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने पे हैं, दे विल रीच टू यू, ठीक है। आप इन्हें बताइए क्या हुआ है। और अगर आपको लगे कि आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको लगे आपके पुलिस ने आपने पहले कंप्लेन करा, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, पुलिस ने आपकी बात को नहीं माना, तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते कि हो सके तो आप अपने साथ पुलिस ऑफिसर भी ले आएँ, ठीक है। सो मैं बिल्कुल कहूँगी वैसे भी औरतों के लिए हो सके, अगर जब भी आपको लगे पुलिस आपकी नहीं सुन रही है या आप नहीं फेस कर सकते हो पुलिस स्टेशन को जाके उनके सवाल जवाबों को, तो आप बिल्कुल यहाँ वीमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये नंबर वर्किंग है, अवेलेबल है, ठीक है, 1091। अगली बात देखिए, मैंने अभी आपको बताया सभी मैरिड वीमेंस का ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड से मंथली खर्चा मांग सकती है। हर महीने वो खर्चे के लिए पैसे मांग सकती है, और पति मना करे तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। अगली बात, अगर आपके साथ कोई भी तरीके का अभद्र व्यवहार करा जा रहा है, गलत तरीके से आपको बुलाया जा रहा है, करा जा रहा है, तो उसके लिए भी आप डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखवा सकते हो, कर सकते हो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके इन लॉज में सभी ऐसे, आप हमेशा उसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, पूरी फैमिली के लिए नहीं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आप ही के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। अगर आप पूरी फैमिली, अगर आप ऐसा कुछ गलत मतलब अगर आप भी सोचें नहीं इससे एक ने करा बट अब मैं पूरे खानदान को ही अगेंस्ट कंप्लेन कर दूँ, दैट इज समथिंग नॉट एक्चुअली राइट एंड यू कैन पे फॉर दैट। सो बेटर है जिसने आपके साथ गलत ट्रीट करा है, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप लगे कि पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली ही आपको इल ट्रीट करती है, तो येस आप पूरी फैमिली के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में, ठीक है। अगला आता है कि जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपके घर जो इन लॉज है वो आपको बार बार घर से निकालने की धमकी देते हैं, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होता है? जी बिल्कुल। अगर आपको बार बार डराया धमकाया जाता है कि घर से निकाल दिया जाएगा, तो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, और इससे आप कंप्लेंट लिखवा सकते हो DV एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, ठीक है। अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे आगे कि अगर आपसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दहेज की डिमांड हो, या आपको दहेज की बात को लेके बार बार सुनाया जाए या टॉन्ट करा जाए, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठे, तो उसमें क्या होता है? तो ये भी बिल्कुल आपका, इसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और अगर आपको दहेज को लेके बार बार सुनाया जाता है या आपके साथ गलत व्यवहार करा जाता है या आपको मारा पीटा जाता है, तो ये बहुत ही एक सीरियस ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो जो भी ऐसा करते हैं बिल्कुल उन्हें अच्छे से सब समझ आ जाएगा, अपनी नानी दादी सब याद आ जाएगी। सो बिल्कुल आप उसकी चिंता ना लें। अगर आपके इन लॉज दहेज को लेके, डाउरी को लेके बार बार आपको कंपेल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो बिल्कुल आपके पास लॉ में प्रोविज़न है, लॉ आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा स्त्रीधन। देखिए स्त्रीधन जो होता है उस पर सिर्फ एक औरत का ही हक होता है, जो एक मैरिड वीमेन होती है सिर्फ उसी का राइट होता है। अब सवाल उठता है स्त्रीधन क्या होते हैं? जितने भी तरह के गिफ्ट्स या मॉनेटरी गिफ्ट्स हो गए या कुछ भी ज्वेलरी हो गई, कुछ भी जो एक औरत को मिलती है शादी की रस्मों के दौरान या शादी से पहले की जो रिचुअल्स वगैरह सेरेमनीज होती हैं, या जो बेबी शार होता है, या जो ऐसे गोद भराई की रस्में होती हैं, इन सब में जो भी मॉनेटरी गिफ्ट्स है, जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, वो सब पे सिर्फ एक औरत का हक होता है। अगर वो आपसे कोई लेता है, फोर्सफुली लेना चाहता है, या वो आपसे आपका स्त्रीधन लेते हैं कुछ भी करके, तो ये बिल्कुल इलीगल एक्ट है, ठीक है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये आपका कानूनी अधिकार है। स्त्रीधन पे सिर्फ एक औरत का ही हक होता है, वो आपका अपना एसेट्स है, ठीक है। और कोई अगर आपसे वो लेना चाहता है या लेने की कोशिश करते कैसे भी,
तो आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो उसके अगेंस्ट, ठीक है। और राइट टू मेंटेनेंस तो बिल्कुल है, एज पर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, बिल्कुल ये आपका हक है। अच्छा, अब अगली बात आती है कि क्या भाई जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है उसमें आपका क्या कहते हैं राइट होता है, यानी मतलब वाइफ का राइट होता है यानी। तो देखिए, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बिल्कुल बीवी का हक होता है, उसके उनके बच्चों का हक होता है, ठीक है। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई जैसे मेरे ससुराल में हालात है या जो मेरी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं उसके चलते प्रॉबेबली मुझे प्रॉपर्टी में राइट ना दें ये लोग, या मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें और मेरे बच्चों को भी एज एफ, तो क्या करें। तो उस केस में आप डिमांड कर सकते हो अपने हस्बैंड से प्रॉपर्टी की, आप मुंह पे जाके डिमांड कर सकते हो, ये आपका हक है, आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो है स्पेशली ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम पैंडमिक, जो मतलब, और एक्चुअली आई गॉट एन मैसेज ओवर मैसेंजर, कुछ यही कोविड टाइम में आप लोगों ने न्यूज़ में भी डेफिनेटली सुना होगा कि बहुत बढ़ गया डोमेस्टिक वायलेंस, घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही मेरे पास कुछ मेरी फ्रेंड का मैसेज आया दैट शी इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे भी एक बात करना चाहूँगी, ठीक है। बहुत लोगों का एक्चुअली एक कॉमन इशू है, स्पेशली इन इंडिया आई मस्ट से, कि घर में उनके हस्बैंड उन्हें गाली गलौज करके बात करते हैं, उन्हें बहुत ही गलत लैंग्वेज से बात करते हैं, ठीक है। मतलब आई कांट इवन टेल यू कि किस तरीके से, इफ़ यू आर कॉलिंग योर वाइफ इन सच एन इलिसिट वे, दैट इज़ समथिंग रियली रॉन्ग, यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। सो अगर आप अपनी बीवी से कुछ भी गलत तरीके से बात करते हैं सो आप पे क्रुएलिटी का केस हो सकता है अंडर DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है। सो अगर किसी भी औरत का किसी भी महिला के हस्बैंड उनसे इलिसिट तरीके से बात करते हैं या उन्हें प्रॉस्टिट्यूट बुलाते हैं या उन्हें बहुत ही गंदी गालियाँ दे के पुकारते, तो बिल्कुल उन पर क्रुएलिटी का केस हो सकता है, आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं उन पर क्रुएलिटी का केस। प्लस आप चाहो तो उन पर फिर मेंटेनेंस भी फाइल कर सकते हो, एंड इट कैन बी जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट। सो उस समय फिर सारा उनका दिमाग सेट हो जाएगा जब कोर्ट में चक्कर कटेंगे। देखिए, जब जब ह्यूमन की चास्टिटी पे सवाल उठेगा, जब उसकी प्योरिटी पे सवाल उठेगा, यू हैव टू पे फॉर दैट, बिकॉज दैट इज़ समथिंग रियली रॉन्ग। Although you are observing your wife, although you know that she is actually on the right side, and even after that you are putting questions and behaving such in an mannerlessly way, that is something really wrong and you have to pay for that as per law and order, ठीक है। और सारी हाउस वाइफ्स का ये बिल्कुल हक है कि आप अपने पति से खर्चा मांगे, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है, और ये उनका भी ड्यूटी है कि वो आपको प्रॉपर मेंटेन करे, वो आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखे, ठीक है। सो दैट इज़ अप फॉर द वीडियो। आई थिंक कुछ भी तरह का डाउट होगा या कुछ भी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो मैसेज। ऑल्दो आई एम प्रोवाइडिंग अ गूगल फॉर्म ओवर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहो तो मुझे पर्सनली भी गूगल फॉर्म में अपना क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हो। अगर आपको ना कन्वीनियंट लगे या नहीं सही लगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें अपना सवाल या कुछ भी, एंड आई डू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, इसलिए मैं गूगल फॉर्म स्पेशली इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराऊंगी और जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई फॉरगेटेड, आई जस्ट गॉट इट। देखिए, कुछ औरतें इस चक्कर में भी केस नहीं करती कि भाई कोर्ट में जाएंगे, बहुत खर्चा होगा, हम खर्चा कैसे उठाएंगे, राइट। मतलब कैसे इतना वकील के भी पैसे, कोर्ट के भी आना जाना भी, तो कैसे होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको फ्री में भी एडवोकेट मिल सकता है, आप इसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और फिर आपको विल गेट एन एडवोकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आपको एक वकील बेसिकली दिलवा दिया जाएगा जो आपका केस लड़े, ठीक है। नहीं तो देयर इज़ इवन अ प्रोविज़न कि अगर आप उनके उनके गलत तरीक़ों से, उनकी मैलिफाइड इंटेंशन से, इन सब के चक्कर में भी आप उनसे अलग होना चाहते हो या सिर्फ इतना चाहते हो कि बस इन्हें अक्ल आ जाए, इन्हें समझ आ जाए, और उसका भी जो ड्यूरिंग दैट जो भी खर्चा को वो आपका हस्बैंड उठाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको उठाना है, पर ये तब होगा जब आप
जॉब मतलब आप अनएम्प्लॉयड, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तभी ये प्रोविज़न है, अगर आप जॉब करते हैं, आप अपना कमाते करते हैं तो फिर आपके पास ये कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। सो हाँ, दैट इज़ अप फॉर द वीडियो। बाकी कुछ भी तरह का डाउट हो या कुछ भी, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ओके। एंड आई एम प्रोवाइडिंग द गूगल फॉर्म ओवर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।